अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम जो है पीएचपी के ऊप में एक्सेस मॉडिफायर्स को कवर करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास तीन तरह के एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। एक्सेस मॉडिफायर्स का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपका जो आपकी जो प्रॉपर्टीज या मेथड्स हैं वो कहाँ पे विजिबल हो या कहाँ से वो एक्सेस हो सके। तो हमारे पास तीन एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। फर्स्ट है पब्लिक, सेकंड है प्राइवेट एंड थर्ड है प्रोटेक्टेड। पब्लिक जो आपकी प्रॉपर्टी होती है वो हमने ऑलरेडी देखी है। हम यहाँ पे वेरिएबल्स बना रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक यूजर नेम। इस तरह से हम जो है अपने प्रॉपर्टीज बना रहे थे और मेथड भी सेम तरीके से हम बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और सेम तरीके से ये जो पब्लिक होता है ये आपका इस क्लास के अंदर विजिबल होगा, मतलब आप इसको इस क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं और इस क्लास से बाहर भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ यूजर का, और इसका जो उसका मैं एक ऑब्जेक्ट सॉरी बना रहा हूँ यहाँ पे। और अब मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ कि यूजर यहाँ पे आएगा आपका। अब मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, इसको वैल्यू असाइन करके इसको मैं इको कराने की कोशिश कर रहा हूँ और ये पब्लिक है। तो देख लीजिएगा कि यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगा हमारे पास, क्योंकि पब्लिक हर जगह पे आपका विजिबल होता है। तो यूजर डैश ग्रेटर देन यूजर नेम इज इक्वल टू शोएब, और यहाँ पे मैं इको करवा रहा हूँ यूजर डैश ग्रेटर देन यूजर नेम। तो अब अगर हम यहाँ पे आके अपना आउटपुट चेक करें तो आप देख लेंगे कि यहाँ पे देखिए शोएब परफेक्टली हमारे पास आ रहा है। लेट्स से कि अब अगर मैं सिंपली ये करता हूँ कि इस पब्लिक को मैं कर देता हूँ प्राइवेट। तो प्राइवेट क्या होता है कि प्राइवेट आपका विजिबल होता है सिर्फ और सिर्फ इस क्लास के अंदर। इस क्लास से बाहर आप इसको एक्सेस वगैरह नहीं कर सकते। तो अब जो मैंने नीचे कोड लिखा हुआ है कि मैं इसको यूजर नेम को वैल्यू असाइन कर रहा हूँ और फिर इसको मैं इको करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो कोड ने आपको रेड लाइन दे दी है। और अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करके आपको दिखाऊं तो देखिए फैटल एरर आ गया और यहाँ पे हमें कह रहा है कि कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो इससे हमें ये चीज पता चलती है कि जो प्राइवेट हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं या मेथड्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर एक्सेसिबल होते हैं, उससे बाहर ये एक्सेसिबल नहीं होते। सेम तरीके से जो प्रोटेक्टेड होता है आपका, वो आपके जो है विजिबल होते हैं या एक्सेसिबल होते हैं इनसाइड द क्लास एंड चाइल्ड क्लासेस। चाइल्ड क्लासेस का कॉन्सेप्ट आपको मैंने अभी तक नहीं बताया, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करने वाले हैं जब हम इनहेरिटेंस स्टडी करेंगे। तो प्रोटेक्टेड में भी ये होता है कि आप अगर मैं इसको प्रोटेक्टेड कर देता हूँ तो उस सिचुएशन में भी आपके पास यहाँ पे एरर आने वाला है, क्योंकि ये क्लास से बाहर जो है एक्सेसिबल नहीं होगा। ये सिर्फ इस क्लास के अंदर एक्सेसिबल है और इसकी चाइल्ड क्लास में। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको भी रिफ्रेश करके देखूँ तो यहाँ पे कह रहा है कैन नॉट एक्सेस प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी। तो ऐसे हमें ये चीज पता चलती है कि जो पब्लिक आपकी प्रॉपर्टीज या मेथड्स होती हैं वो हर जगह पे विजिबल है, प्राइवेट सिर्फ क्लास के अंदर, और जो प्रोटेक्टेड होती हैं वो उस क्लास के अंदर और उसकी चाइल्ड क्लासेस के अंदर। तो ये तीन बेसिकली कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि हम पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड हम अपनी जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने सिस्टम में सिक्योरिटी बढ़ा सकें। तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपके जो यूजर नेम ईमेल है वो क्लास से बाहर कोई इसको एक्सेस कर सके या वो वल्नरेबल हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि अपने यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह को प्राइवेट रख देते हैं, या जो हमें सेंसिटिव डेटा होता है उसको हम प्राइवेट रख देते हैं। दूसरा सवाल आपको यहाँ पे ये होगा कि अगर हम इसको प्राइवेट रखते हैं तो अब मैं इसको एक्सेस कैसे कर सकता हूँ। तो अब इसको एक्सेस करने के लिए आपको हेल्प लेनी होगी सेटर और गेटर मेथड की, या आप यूं कह लें कि आपको जो है कंस्ट्रक्टर की हेल्प लेनी होगी इसको इनिशियलाइज करने के लिए, और फिर किसी और पब्लिक मेथड की आपको नीड होगी इसकी वैल्यू को रिटर्न करने के लिए। तो यहाँ पे हम जो है सिंपली क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। और यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, यूजर नेम की वैल्यू बेसिकली सेट कर रहा हूँ। तो मैं यूजर नेम पास कर रहा हूँ और यहाँ पे दिस कीवर्ड इस्तेमाल करके मैं इस यूजर नेम को कोई ना कोई वैल्यू देने वाला हूँ जब मैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूंगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे इस तरह से ऐसे इसके अंदर वैल्यू पास करूँ, फॉर एग्जांपल शोएब, तो आप देखेंगे कि इसको वैल्यू तो असाइन हो जाएगी, लेकिन स्टिल डायरेक्टली मैं इसको जो है वो इको नहीं करवा सकता। इस तरह से इको नहीं करवा सकता। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू वापस लानी है तो उसके लिए मुझे किसी न किसी पब्लिक मेथड की हेल्प लेनी होगी जिसके थ्रू मैं इसको रिटर्न कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक पब्लिक फंक्शन गेट यूजर नेम एक वेरिएबल बना रहा हूँ, और सॉरी मेथड बना रहा हूँ। और यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ किसको, दिस डैश ग्रेटर देन यूजर नेम को। ठीक है। अब अगर आप देखें तो हम इसको इस तरह से इको करवा सकते हैं कि भाई इको
यूजर, और फिर यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इस यूजर नेम को इस तरह से रखने वाला हूँ, जो कि हमारा मेथड है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ, तो आप देखिए परफेक्टली शेप आपके पास आ गया है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आपको ये सवाल आता होगा कि अगर हमें प्राइवेट प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए पब्लिक फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो इससे बेहतर नहीं है कि हम डायरेक्टली इसको प्राइवेट कर पब्लिक कर दें। तो इसका आंसर ये है कि हम जब ये पब्लिक फंक्शन बनाते हैं, तो यहाँ पे कुछ फिल्टर्स अगर हमें कोई लगाने होते हैं, तो वो हम लगा के उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी चीजों को रिट्रीव वगैरह करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यूजर नेम कुछ भी हो, जब वो रिटर्न करे वैल्यू, तो उस सिचुएशन में ये हमें कैपिटल केस में विजिबल हो। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, STR2 अपर। तो ये यूज समझे कि मैं सिंपली यहाँ पे एक फिल्टर लगा रहा हूँ। वैसे तो हम दूसरे फिल्टर्स लगाते हैं, तो ये मैं सिंपली इसमें फिल्टर लगा रहा हूँ। अब अगर कोई भी वैल्यू आएगी, तो देखिए वो फिल्टर होके मेरे पास आ रही है। ये वैसे बेसिकली फिल्टर नहीं है, हम इसको कह सकते हैं, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको ये STR2 अपर यहाँ पे लिख रहा हूँ। सेम तरीके से जब हम वैल्यू इसको पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी मैं ये चीज लगा सकता हूँ कि जब इसको मैं वैल्यू असाइन करूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये जैसे यहाँ पे मैंने ये फिल्टर लगाए, ये मैं इस जगह पे भी ऐसे लगा सकता हूँ जब मैं वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा हूँ इसमें। और यहाँ से ये मैं ब्रैकेट हटा हटा देता हूँ। तो अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, तो आप देखेंगे परफेक्टली स्टिल शेप मेरे पास कैपिटल केस होके आ रहा है। तो प्रोटेक्टेड में भी सेम होगा, उसको भी अगर हम क्लास के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सेम तरीका होगा, सिर्फ मैं इसको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। आपको जो है एक मेथड चाहिए होगा, जो कि जिसके थ्रू हम वैल्यू असाइन करेंगे। दूसरा मेथड आपको चाहिए जिसके थ्रू हम वैल्यू को बेसिकली रिटर्न करेंगे। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करें, तो देखिए ये भी परफेक्टली अब काम कर रहा है, आपके पास एरर कोई भी नहीं आ रहा। प्रोटेक्टेड को हम आगे वाली वीडियोस में फर्दर डिटेल में देखेंगे। तो फॉर नाउ आपको आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। अब दूसरी चीज मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्टर हमारे पास बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं। लेट्स से कि मैं इसको करता हूँ प्राइवेट। अब इस सिचुएशन में क्या होगा आपके पास कि अगर मैं इसको जो है एग्जीक्यूट करूंगा, तो आपके पास फेटल एरर आ जाएगा, और ये कहेगा कॉल टू प्राइवेट यूजर कंस्ट्रक्ट। तो कंस्ट्रक्टर को अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट कर दूंगा, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो कभी बन ही नहीं सकता। ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि आपका जो कंस्ट्रक्टर है उसको आपने प्राइवेट कर दिया, तो अब ये ऑब्जेक्ट आपका बन ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बाय डिफॉल्ट आपका जो कंस्ट्रक्टर होता है वो पब्लिक होता है। आप इसको कभी भी प्राइवेट या प्रोटेक्टेड नहीं रख सकते। अगर रखेंगे, तो आप उस क्लास को कभी एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाएंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो आई होप कि यहाँ तक आपको चीजें क्लियर होंगी। अगर इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन सवाल है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसको यहाँ पे पॉज करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।